क्या आप अक्सर पेट दर्द से परेशान रहते हैं या आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है? या थोड़ा-सा ही खाते हुए आपको लगता है कि आपका पेट बहुत जल्दी भर गया है या आपका अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है? क्या आपने कभी अपने स्टूल के कलर में कुछ बदलाव महसूस किया है कि वो ब्लैक कलर के स्टूल्स आ रहे हैं? अगर आपने ऐसी कोई भी साइन या सिम्पटम्स नोटिस किए हैं, तो ये स्टमक कैंसर की तरफ इशारा कर सकते हैं। स्टमक कैंसर के बारे में और डिटेल में जानते हैं आज हम इस वीडियो से। मेरा नाम है डॉक्टर आसित अरोरा। आई एम अ GI and HPV कैंसर सर्जन इन मैक्स हॉस्पिटल साकेत। स्टमक कैंसर मिडिल एज्ड पुरुषों में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है। इसकी बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट है। अर्ली डिटेक्शन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। हमें जल्दी डिटेक्ट करके उसका जल्दी ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, तभी आप इसको क्योर कर सकते हैं, अन्यथा इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। सो आज जानते हैं कि स्टमक कैंसर क्यों होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं स्टमक कैंसर से बचने के लिए, व्हाट आर द अर्ली साइंस जिससे कि आप इसको जल्दी पिकअप कर सकते हैं, डॉक्टर्स इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या स्टमक कैंसर को क्योर किया जा सकता है। स्टमक कैंसर बेसिकली स्टमक, जिसे कि हम आमाशय भी बोलते हैं, उसके होने वाले कैंसर को स्टमक कैंसर बोलते हैं। उसकी जो इनर लाइनिंग है उससे जो कैंसर उत्पन्न होता है। जो साइंस और सिम्टम्स हैं स्टमक कैंसर के, वो यूजुअली इनिशियल स्टेज में इंडाइजेशन होना, थोड़ा सा खाना खाते ही आपको ऐसे लगेगा कि आपका पेट भर गया है। अगर आप नॉर्मली 3 से 4 चपाती खाते थे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 1 चपाती खाई, आपका पेट भर गया है। आपको वेट लॉस होता है, आपको भूख लगनी कम हो जाती है। आप देखेंगे कि आपके स्टूल के कलर में कई बार चेंज आया। अगर ब्लीडिंग हुई है तो स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है। लेट केसेस में आपको वॉमिटिंग्स आ सकती हैं और उसमें ब्लड भी हो सकता है। कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेते हैं और लेट स्टेजेस में पेट में पानी भरना और पेट के फूलने की शिकायत भी हो सकती है। स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है? किसी भी कैंसर की तरह देखिए, स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर स्टमक कैंसर। सो इज अल्कोहल इंटेक, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आर ऑल्सो द रिस्क फैक्टर्स। इन्फेक्शन होता है जैसे हम बोलते हैं H. pylori इन्फेक्शन, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर स्टमक कैंसर। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आपको स्टमक कैंसर से प्रीडिस्पोज करते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट स्टमक कैंसर? बहुत सिंपल है। एक सिंपल एंडोस्कोपी, जो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एक ट्यूब डालेंगे आपके पेट में, स्टमक को अंदर से असेस करेंगे, जहाँ पे भी कोई उनको एरिया लगेगा वहाँ से बायोप्सी लेंगे। दिस कैन डिटेक्ट स्टमक कैंसर। एक सवाल जो आमतौर पर लोग पूछते हैं वो है कि क्या स्टमक कैंसर क्योरेबल है? क्या इसको आप क्योर कर सकते हैं? क्या इससे ग्रसित पेशेंट ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में हम एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स को, स्टमक कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अब उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम उसको अर्ली स्टेज में पिक कर पाएँ। आपको अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैंने पहले बताए, अगर आप उनको इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो हम कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पिक कर सकते हैं। अगर आपने कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में ही डिटेक्ट कर लिया तो हम उसकी तुरंत सर्जरी करके उसको बॉडी से निकाल देते हैं और उसको ठीक किया जा सकता है। स्टेज 3 कैंसर, जिसमें कि ट्यूमर जो है लिम्फ नोड्स तक फैल गया होता है, उस केसेस में हम आमतौर पर पेशेंट्स को पहले कीमोथेरेपी देते हैं, कैंसर को श्रिंक करते हैं, उसके बाद उसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट्स हमें स्टेज 4 में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ दीज केसेस में हम कीमोथेरेपी से ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उन केसेस में क्योर के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। सो इन अ नटशेल, स्टमक कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है विच हैज़ वेरी ट्रिवियल सिम्टम्स। इंडाइजेशन की तरह आमतौर पर लोग इसके सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, विच यू शुड नॉट। और आप तुरंत एक अच्छे एक्सपर्ट से मिले अगर आपको स्टमक कैंसर का सस्पिशन है या डायग्नोसिस हुआ है। थैंक यू सो मच।